जनाब स्पीकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब स्पीकर, जनाब को याद होगा कि मैंने इस ऐवान में बजट के प्रोसेस के दिनों में वादा किया था, चूँकि बात हो रही थी IMF के साथ, कि जूँ ही हमारा कोई उनसे मुआहदा होगा तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ और जो लेटर ऑफ इंटेंट होगा जो पाकिस्तान के बिहाफ पे मैं एज़ वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक साइन करेंगे, मैं उसको इस हाउस में कॉपीज़ प्लेस करूँगा ताकि हमारा कोई भी साथी अगर उसको देखना चाहे, पढ़ना चाहे तो पढ़ सके। ये प्रैक्टिस मैं समझता हूँ कि शफाफियत इसको डिमांड करती है कि जो भी इस तरह के इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो मुल्क में, वो अपने साथियों के साथ पार्लियामेंट में उसको शेयर करना चाहिए। और ये मैं पहली दफ़ा नहीं जनाब स्पीकर ये काम कर रहा, ये अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा जो मैंने इनसे डील किया। 98 जो एटमी धमाके हुए और उसके बाद 8 महीने IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हुआ, उसके बाद जब हमने प्रोग्राम रिवाइव किया तो 1 जनवरी 1999 को मुझे याद है कि मैंने वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे डलवाई ताकि जिसने देखना है, कौम ने देखना है, वो पढ़ ले। तो मैंने चूँकि वादा किया था, एक तो मैं 3 डॉक्यूमेंट जो इस हवाले से हैं, लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो 30 जून को साइन हुआ, थोड़ी सी बैकग्राउंड भी अर्ज करता हूँ। और जो दूसरी डॉक्यूमेंट मेन होती है, जब भी ऐसे अरेंजमेंट होते हैं तो उसको जो है मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का नाम दिया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट इसके साथ अटैचमेंट होती है टेक्निकल मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग। ये आपकी इजाज़त से जनाब स्पीकर तीनों डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी मैं लाइब्रेरी में प्लेस करने की दरख्वास्त करूँगा ताकि किसी कॉलीग को पढ़ना हो, देखना हो और इसको इस्तेमाल करना हो तो कर सकें। तो आपकी इजाज़त है, मैं ये सेक्रेटेरिएट में ये डॉक्यूमेंट दे रही है 30 जून को, जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये मैं सेक्रेटरी साहब को भिजवा रहा हूँ जी। फाइनेंस मिनिस्टर। दूसरी मैं अर्ज़ करूँगा कि ये थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बता दूँ, चूँकि आपको याद होगा कि बाइंडिंग अप जब हमने की थी बजट में, और सब का मैं एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि सब ने बड़ी उस वक़्त यानी मेहनत के साथ और जाफशानी के साथ उस प्रोसेस को बड़ी अच्छे अंदाज में मुकम्मल किया। ट्रेजरी बेंचेस भी और अपोजिशन ने भी अपना जो किरदार अदा किया, कट मोशंस वगैरह। तो उस वक़्त उन दिनों में आपको याद होगा कि हमारा 9th रिव्यू की बात हो रही थी। ये 9th रिव्यू जनाब स्पीकर ये नवंबर में ड्यू था, नवंबर 2022 फर्स्ट वीक में। और जो 8th रिव्यू था वो उसमें लिखा गया था कि 9th रिव्यू फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होगा, 10th रिव्यू फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होगा और 11th रिव्यू फर्स्ट वीक ऑफ मई में होगा। उस तीनों की जो रफली जो अमाउंट था वो करीबन $2.5 बिलियन के करीब था, यानी। लेकिन हम अब उस नहज पे पहुंच चुके थे क्योंकि ये 2019 को प्रोग्राम शुरू हुआ था और ये 2022 में ख़त्म हो जाना चाहिए था। जैसे 20, 13, 16 का प्रोग्राम था, ये 12 रिव्यू होते हैं जनवरी 11, ये 12, तो 3 साल में ख़त्म हुआ। लेकिन चूँकि पाकिस्तान बीच में सस्पेंड प्रोग्राम हुआ, कुछ अपने सॉवरन कमिटमेंट जो है पिछली हुकूमत ने उसको अंडू कर दिया, ना कुछ की थी उसको रिवर्स कर दिया, तो क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान का बहुत बड़ा गैप आया, जिसकी वजह से हमें बहुत ये मुश्किल फेज़ 9th रिव्यू हमारा चला। और मुझे याद है कि अक्टूबर मिडल में 2022 में जब मैं एनुअल मीटिंग अटेंड की, मैं उसको इन्वाइट किया कि जी आप फर्स्ट वीक और नवंबर में आएँ और मेहरबानी करके आप रिव्यू शुरू करें, क्योंकि हमारी हर चीज़ इन ऑर्डर थी। लेकिन उनके आते आते 3 महीने लग गए। बड़ी लंबी स्टोरी है जी। 31 जनवरी को वो तशरीफ़ लाया, 9 फरवरी को टेक्निकल रिव्यू ख़त्म हो गया और फिर वो एक्सटर्नल गैप की बातें शुरू हो गई। तो करते करते सर हम वर्चुअली बजट के दिनों में आ गए। जब हम बजट के दिनों में आ गए तो यहाँ मुझसे चूँकि सवाल किए गए, मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारी पूरी कोशिश है और हम इन ऑर्डर हैं एज ए कंट्री कि 9th रिव्यू होना चाहिए। लेकिन 9th रिव्यू होता तो 30 जून के बाद ये फर्दर एक्सटेंशन उस प्रोग्राम में नहीं हो सकती थी। उस वजह से हमें करीबन $1.1 बिलियन तो मिल जाता, लेकिन जो 1.4 बिलियन 10वीं और 11वीं रिव्यू का था वो लैप्स हो जाता, वो ख़त्म हो जाता। तो जब साथ साथ बजट चल रहा था और चूँकि वाशिंगटन शाम में खुलता है हमारे पाकिस्तान टाइम के, तो फिर हम जाके यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में उनके साथ एंगेज होते थे।
तो हमने कोशिश की कि वो जो 1.4 बिलियन लैप्स होने जा रहा है वो ना हो, हम किसी तरीके के साथ ऐसा कोई अरेंजमेंट कर लें कि हमें नवे रिव्यू का जो 1.1 तो वो मिल जाए, लेकिन वो एक नए प्रोग्राम के तहत मिल जाए जिसमें वो बैलेंस भी आ जाए और हम और काम करके अपने जो फ्यूचर रोड मैप है उसके तहत हमें वो रकम भी मिले। मैंने कोशिश की कि वो उसका साइज जो है 2.5 बिलियन की बजाय 3.5 हो जाए, लेकिन इवेंचुअली वो 3 बिलियन पे हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई IMF के साथ। और 3 बिलियन के साथ उनका ख्याल था कि 12 महीने का से 12 से 15 महीने का हो, लेकिन हमने सिर्फ 9 महीने का रखा। 9 महीने का इसलिए रखा कि करीबन उस वक्त 1.5 से पौने 2 महीने थे अपना इस हुकूमत के पास, 3 महीने रफली इलेक्शन के लगा ले, 4.5 पौने 5, और 1-2 महीने नई हुकूमत को आके, ताकि नई हुकूमत आए तो उस वक्त तक ये प्रोग्राम ख़त्म हो चुका हो और जनरल इलेक्शंस के बाद वो अपना इंडिपेंडेंट फैसला करे और जो भी उसका जो फैसला होगा मुल्की मुफाद में वो उनका हक है, उनको करने दिया जाए। तो जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल एंड जब बजट पास हो गया, आपको याद होगा हमने एक वाइंडिंग अप में कुछ टैक्स मेजर्स लिए और मैंने एक्सप्लेन किया कि उसकी वजह क्या है। 215 बिलियन के जो फिस्कल मेजर्स थे कि वो हमारी बात उनसे फाइनल हो गई है, जो नेगोशिएटेड है अमाउंट तो बहुत उनकी सोच बहुत बड़ी थी, इससे शायद 3 गुना थी, लेकिन हमने 215 बिलियन के वो फिस्कल मेजर्स लिए, बाइंडिंग ऑफ स्पीच ये यहाँ पेश किए और 85 बिलियन का हमने अपने अखराजात कम किए, एक्सपेंडिचर कट किए, 300 बिलियन का हमने जो लिए। सर उसके नतीजे में जब बजट पास हो गया तो इवेंचुअली हमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग दी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, उसके साथ हमें स्टैंड बाय एग्रीमेंट की हमने 9 महीने का तय किया, 3 बिलियन, और बोर्ड का उन्होंने अंदिया दिया कि 12 जुलाई को हम बोर्ड करेंगे और अगर बोर्ड में ये अप्रूव हो जाता है तो फिर हम आपको जो पहली किस्त जो मैं नवे रिव्यू के हवाले से मिलनी थी वो हमें 1.2 बिलियन स्टेट अवे देंगे, 700 मिलियन हमें 4 महीने के बाद जो हमारी नवंबर में रिव्यू होगा उस वक्त देंगे, और फिर फरवरी में जो रिव्यू होगा 1100 मिलियन जो डिफरेंस है बैलेंस 3 बिलियन का वो देंगे। तो मैं साथियों को ये अपडेट करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30 जून को फिर आखिरी जो इस फिस्कल ईयर का आखिरी साल था और पुराने प्रोग्राम का भी आखिरी दिन था, तो उस दिन हमने डॉक्यूमेंट्स हमें मिल गई। हमने पब्लिकली प्राइम मिनिस्टर साहब मियां शहबाज शरीफ ने उसको विटनेस किया, मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे और गवर्नर स्टेट बैंक ने उसको साइन किया है, जिसकी कॉपी मैंने अभी आपके रिकॉर्ड के ऊपर नेशनल असम्बली के प्लेस कर दी है, और उसके साथ जो अटैच डॉक्यूमेंट थी MEFP और TMU वो दोनों भी अटैच कर दी हैं। हैविंग सेड दैट जनाब स्पीकर, इस दौरान हमें अल्हम्दुलिल्लाह बिटवीन 30 जून और 12 जुलाई हमें UAE, आपको याद होगा कि 7th-8 रिव्यू पर उन्होंने कमिटमेंट की थी हम बायोलैटरल सपोर्ट करेंगे $1 बिलियन की, और फिर सऊदी अरेबिया ने $2 बिलियन की थी, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुई थी। 9वें रिव्यू में भी उन्होंने उनको ये कमिटमेंट की, फिर हमने फॉलोअप किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी फॉलोअप किया, मैंने भी फॉलोअप किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें वो दोनों पेमेंट्स मौसूल हो गई स्टेट बैंक में। ये जो 12 जुलाई को अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड जो था उसने फाइनली इसको अप्रूव किया, और उसके बाद ये जो पहली 9वीं रिव्यू के रफली इक्वलेंट 1.2 एक 100 मिलियन ज़्यादा है, 1.1 की बजाय 1.2 बिलियन, 1.19 टू बी प्रिसाइज, तो ये पाकिस्तान को मिल गई। और इससे हमने अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें हमने एक्सक्यूज़ मी काफ़ी उसमें जो हम मैनेजमेंट कर रहे थे, और जो मैंने इस हाउस में अर्ज़ की थी कि जब ये नई हुकूमत आई थी उस वक़्त रफली ये स्टेट बैंक के पास कोई 9.6 बिलियन डॉलर्स थे और जो बैंक्स थे उसके पास करीबन $5 बिलियन थे, कमर्शियल बैंक्स। तो मुल्की ज़खायर जो थे वो करीबन 14 बिलियन के करीब थे। मेरी यानी ये हमारे जब हम पेमेंट्स करते गए और हमने ये फैसला किया कि हमने कोई सॉवरन पेमेंट हमने वक्त पे ज़रूर करनी है और कोई उसमें डिले नहीं होनी, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करना, अल्हम्दुलिल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की। उसके बावजूद और उसकी वजह से एक पॉइंट वो आया कि जहां हम नेशनल रिजर्व जो थे हमारे करीबन 8 बिलियन के करीब चले गए थे चंद महीने पहले, वो हमने बिल्ड करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये जो क्लोज हुआ है हफ्ता, की दुआएं हैं, सबकी कोशिशें हैं और
बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ एफर्ट कर सकता है और कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि आगे भी हम इसी रास्ते पे चलें, जितने भी हमारे पास दिन हैं जब तक निगरान हुकूमत नहीं आती, और हम इसको एक इसी लेवल या इससे बेहतर लेवल के ऊपर पाकिस्तान के रिजर्व्स को छोड़ें, ताकि एक तो ये हो जाए कि जिस लेवल के ऊपर ये हुकूमत जो इस वक्त अलाइज की एक मखलूक हुकूमत आई थी, उसने हर पेमेंट के बावजूद भी रिजर्व उसी जगह पे छोड़े और उसके करीब छोड़े। दूसरा, ये एक हमारे लिए एक जो इंटरनेशनल जो परसेप्शन है, आपने देखा कि फिच का एक अदारा है और वो 3 दुनिया की रेटिंग एजेंसी में एक रेटिंग एजेंसी है। आपको याद होगा, मेरा ख्याल है शायद मैंने यहीं दिया था बयान या वैसे दिया था, अप्रैल के एंड में उन्होंने बयान दिया कि मई और जून में पाकिस्तान ने $3.7 अरब वापस करने हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स और सॉवरेन कमिटमेंट्स। इनका मतलब रिजर्व भी $3.7 बिलियन है। वो नर्वस हो जाती जी मार्केट्स, और इतना बड़ा वो एक बहुत बड़ा बयान था जी, एक रेटिंग एजेंसी ने दे दिया। उस पर मैंने फौरी रिएक्ट किया कि भाई हमारी एक एक पेमेंट मई और 30 जून तक अरेंज्ड है, तो किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम ये पेमेंट्स करेंगे तो हमारा रिजर्व जो है 0 पे चला जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है हमने वो पेमेंट्स भी की, और आज मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला का जितना सजदा शुक्र अदा करें कम है। जनाब स्पीकर, इसके अलावा मैं अर्ज करूं कि हमारी ये भी कोशिश है कि ऐसी पॉलिसीज हम कम से कम जो हमने शुरू की हैं, इस पे आने वाले वक्त में जो महंगाई का तूफान है उसको थमना चाहिए, उसको नीचे जाना चाहिए। मैं ये कॉन्फिडेंशियली शेयर कर रहा हूं कि जो हमारी स्टेट बैंक की, चूंकि उनके पास एक रिसोर्स है, वो मॉनेटरी पॉलिसी की उनकी जिम्मेदारी है कानून के तहत, उनकी ये वर्किंग है कि 2 साल में पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो इस वक्त पहले वो 38% पे चली गई थी, फिर 29 पे आई सीपीआई, ऑल्दो कोर इन्फ्लेशन तो देहातों में 16-17 और शहरों में 18-19 थी, क्योंकि वो ज्यादा मैटर करती है। वो कह रहे जी ये 2 साल में उनका जो मॉडल हमने रन किया है, अगर हम इस पॉलिसीज को सब लेके चले, अल्लाह करे जो हमारे साथी हैं जितने भी आए वो वापस इलेक्ट होके आए, तो ये 7% पे इंशाल्लाह चली जाएगी। आई थिंक दैट इज ए वेरी गुड न्यूज फॉर द कंट्री, और अल्लाह ने चाहा तो हम सब की यही कोशिश होनी चाहिए कि सियासत को एक तरफ रखे। मैं इसलिए 2013 से ये राग लापता रहा हूं कि हम चार्ट ऑफ इकोनॉमी करें, लेकिन समहाउ हम वो अभी तक नहीं कर सके। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, मैं एक तीसरी चीज बड़ी जरूरी और आखिरी चीज अर्ज करना चाहता हूं, वो ये है कि चूंकि एक अफवाह चली और मैंने करीबन दर्जन अखबारों में पिछले चंद रोज में पढ़ा, IMF मुआहिदा सख्त शराइत जारी, ज़राअत और तामीरात पर टैक्स लगाया जाए। सर, आपकी विटनेस में और सब साथी जो मौजूद हैं इनकी विटनेस में मैं यह कैटेगोरिक स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना ज़राअत पर, ना अपना कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट पर। जितनी हमने तकलीफ काटनी थी IMF का प्रोग्राम फाइनल वो हम कर चुके हैं, जितने हमारे प्रायर एक्शन थे वो हमने डिलीवर कर चुके हैं। एक ये मैं समझता हूं कि ये बहुत ही सीरियस गलतफहमी का नतीजा है, और ये एक आध छपता तो मैं कहता शायद किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये करीबन दर्जन, और इसमें ज़री कम्युनिटी में ज़राअत के जो लोग हैं जो देहातों में हैं, उनमें एक तशवीश की लहर दौड़ गई है कि जी ये पता नहीं क्या होने लगा है। सर, इंशाअल्लाह जैसे मैंने अर्ज किया, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, इसमें तमाम फ्यूचर कमिटमेंट्स मौजूद हैं, और मैं जैसे कहा प्रायर एक्शन हमने कर लिए, बाइंडिंग ऑफ स्पीच के जरिए फिस्कल मेजर्स ले लिए, एक पैसे का जो है जो इनके ऊपर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा, चाहे वो रियल एस्टेट का शोबा हो या वो आपका ज़राअत का शोबा हो। तो इसके अलावा सर मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि अगर हमारे साथियों में किसी को भी इस हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, कोई मुझसे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, मैं हाजिर हूं। और मैं आपकी इजाजत से मैं ये भी शेयर कर दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को मैं क्लियर डायरेक्शन मैंने दी है कि एक दफा मैंने जो वादा पूरा किया था असेंबली के फ्लोर पे रखने का अपने साथियों के, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पे डालें, जो मैंने 99 में शुरू काम किया था। आज रात 12 बजे से पहले ये डॉक्यूमेंट तीनों वेबसाइट पे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, एनीबॉडी कैन एक्सेस फ्रॉम। थैंक यू वेरी मच जनाब स्पीकर। थैंक यू फाइनेंस मिनिस्टर साहब।